कैरियर पाथ लाहौर ली। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंजा बशीर। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएंगे कि नैब लाहौर ने मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज की दरखास्त जमानत खारिज करने के लिए हाई कोर्ट से रजू कर लिया। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की वसातत से दरखास्त दायर की गई है। दरखास्त समात के लिए मुकर्रर 2 रुकनी बेंच 15 मार्च को समात करेगा। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की जानिब से दायर दरखास्त में मौकिफ अपनाया गया कि मरियम नवाज लाहौर हाई कोर्ट से चौधरी शुगर मिल्स केस में जमानत पर रिहा हैं। लीगी रहनुमा तलबी के बावजूद पेश नहीं होते। मरियम नवाज अपनी जमानत का नाजायज फायदा उठा रही हैं। इनके खिलाफ चौधरी शुगर मिल्स समेत दीगर इंक्वायरीज पर तहकीकात जारी हैं। दरखास्त में मजीद कहा गया कि मरियम नवाज जमानत पर रिहा होने के बावजूद नैब से तहकीकात में ताउन नहीं कर रही। अदालत से इस्तदा है कि मरियम नवाज की जमानत मनसूख की जाए। अब आपको बताएं कि फजलुर रहमान का नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से टेलीफोनिक राबता। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कायदीन से लॉन्ग मार्च पर बातचीत की। तीनों रहनुमाओं ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के खिलाफ मुतल्लिका फॉर्म से भी रजू करने के हवाले से भी गुफ्तगू की। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता किया है और चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कायदीन से लॉन्ग मार्च पर बातचीत की। तीनों रहनुमाओं ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के खिलाफ मुतल्लिका फॉर्म से रुजू करने के हवाले से भी गुफ्तगू की गई है। ओपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की कोट लखपत जेल आमद। हमजा शहबाज की शहबाज शरीफ से मुलाकात, सियासी अमूर पर गुफ्तगू, सेनेट इलेक्शन के हवाले से भी तबादला ख्याल। अहम खबर है जिससे आपको आगाह करें कि हमजा शहबाज ओपोजिशन लीडर की कोट लखपत जेल आमद। हमजा शहबाज की शहबाज शरीफ से भी मुलाकात, सियासी अमूर पर गुफ्तगू, सेनेट इलेक्शन के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। कोट लखपत जेल आमद हुई है हमजा शहबाज की शहबाज शरीफ से मुलाकात भी हुई, सियासी अमूर पर गुफ्तगू भी की गई, सेनेट इलेक्शन के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। उधर वजीर आजम इमरान खान ने सादिक सुंजरानी को चेयरमैन सेनेट और मिर्जा मोहम्मद अफरीदी को डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनने पर मुबारकबाद दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी किए गए अपने बयान में वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि मुझे खुशी है 2 ओहदे बलोचिस्तान और साबिक फाटा को मिले। इमरान खान ने कहा कि जो इलाके माजी में पीछे रह गए उन्हें कौमी धारे में लाना हमारी पॉलिसी है। वाजिया रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों के मुतफिका उम्मीदवार सादिक सुंजरानी सेनेट का इलेक्शन जीत कर चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए हैं। वजीर आजम ने सिविल ड्रोन अथॉरिटी के क्याम की मंजूरी दे दी। अथॉरिटी के क्याम का मकसद ड्रोन टेक्नोलॉजी का फ़रोग और उसको रेगुलेट करना है। अथॉरिटी के पास ड्रोन टेक्नोलॉजी रेगुलेट करने के लिए लाइसेंस इजरा के इख्तियारात होंगे। अथॉरिटी ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशंस, ट्रेनिंग की जिम्मेदारियां सर अंजाम देगी। सेक्रेटरी एविएशन डिवीजन अथॉरिटी के सरबराह होंगे। इस मौका पर वजीर आजम ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी पुरअमन मकासद के लिए प्रोकार लाना वक्त की ज़रूरत है। अथॉरिटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेगी। वजीर आजम इमरान खान का मजीद कहना था कि अथॉरिटी के क़याम के लिए कानून साजी के अमल को मुकम्मल किया जाए। वजीर आजम ने हदायत जारी की कि काबीना की मंजूरी के बाद बिल को पार्लियामेंट में पेश किया जाए। तो दूसरी जानिब वजीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पीडीएम वाले तमाशा लगाते लगाते खुद तमाशा बन चुके। मुस्तरदशुदा अनासिर कल भी नाकाम थे, आज भी नाकाम है और आइंदा भी नाकाम रहेंगे। वजीर आला उस्मान बुज़दार से तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करने वाले मुनीर अहमद खान की क़यादत में वफ्द ने मुलाकात की, जिसमें सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। उस्मान बुज़दार ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत पर मुनीर अहमद खान का खैर मकदम किया, जबकि मुनीर अहमद खान और वफ्द ने सादिक
सुंजरानी के चेयरमैन सेनेट और मिर्जा मोहम्मद अफरीदी के डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने पर वजीर आला पंजाब को मुबारकबाद दी। इस मौका पर उस्मान बुजदार का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में PDI का कामयाबी शफाफ पाकिस्तान की फतह है। PDM के पूरे टोले ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीतने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको आगाह करेंगे कि सेनेट में तहरीक इंसाफ और इसके इत्तेहादियों को फतह मिली। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर कहते हैं ओपोजिशन चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाना चाहती है। सेनेट में ओपोजिशन की तमाम जमातों को शिकस्त हुई। नवाज शरीफ इलाज का कहकर फरार हो गए। नवाज शरीफ ने मुल्क की सियासत में धौंस धांधली को फरोग दिया। अहम खबर है जिससे आपको आगाह करें कि वजीर हवाबाजी ने बयान दिया कि सेनेट में तहरीक इंसाफ और इसके इत्तेहादियों को फतह मिली। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर कहते हैं ओपोजिशन चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाना चाहती है। सेनेट में ओपोजिशन की तमाम जमातों को शिकस्त हुई। नवाज शरीफ का इलाज का कहकर फरार हो गए। नवाज शरीफ ने मुल्क की सियासत में धौंस को फरोग दिया। फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि PDM के तजुर्बाकार जालसाज अपने ही बनाए गए जाल में फंसते चले जा रहे हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम जारी करते हुए रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वजीर आला पंजाब की मुअव्विन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि हर गुजरता दिन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस को एक्सपोज करते हुए वजीर आजम इमरान खान और इनके मौक़िफ़ की जीत पर मोहर सब्द कर रहा है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट इंतखाबात में ओपोजिशन की नाकामी के बारे में उनका कहना था कि धौंस और पैसे से यूसुफ रजा गिलानी को सेनेटर बनवाने वाला करप्ट टोला इसी गिलानी की इबरतनाक शिकस्त पर मुंह छुपाता फिर रहा है। शहबाज गिल ने कहा है कि नून लीग का अंदरूनी इंतशार के गद्दी नशीन कौन होगा। लॉन्ग मार्च अब हमजा शहबाज और मरियम सफ्तर के दरमियान होगा। अहम खबर है जिसे आपको आगाह करें कि मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा है कि नून लीग के अरकान में शहबाज गिल ने कहा है कि नून लीग का अंदरूनी इंतशार के गद्दी नशीन कौन होगा। लॉन्ग मार्च अब हमजा शहबाज और मरियम सफ्तर के दरमियान होगा। दूसरी जानिब वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि आर्टिकल 60 और 49 के तहत अब चेयरमैन की रूलिंग पर अपील नहीं की जा सकती है। ये अदालतों में जाएं, अदालतों से अब कुछ नहीं मिलना। सादिक सुंजरानी साहब अब चेयरमैन हैं। तमाम जमातें इमरान खान की दुश्मनी में इकट्ठी हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि सेनेट इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अल्लाह ने कामयाबी दी। चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन दोनों तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। उनका कहना था कि हमारी हुकूमत में पाकिस्तान का रंग नजर आता है। सेनेट विफाक की अलामत है। तमाम जमातों के सेनेटर्स सूबों तक महदूद हैं। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स तमाम असम्बलियों से मुंतखब हुए। उन्होंने कहा कि सेनेट इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए तब्दीली जरूरी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों जमातें एक दूसरे पर शक कर रही हैं। अपोजिशन को दवाई का मजा आ गया होगा। पाकिस्तान रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सूबाई वजीर सिंध सईद गनी का कहना है कि जानबूझकर वोट मुस्तरद करने के तासुर को रद्द करता हूं। हुकूमत का लहजा बता रहा था कि ये हर हाल में इलेक्शन जीतना चाहते हैं। सईद गनी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शिबली फराज ने कहा था कि हम इलेक्शन जीतने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। हुकूमत ने इलेक्शन चोरी करने के लिए पहले खुफिया कैमरे लगवाए, जिनके बारे में हुकूमत ने अपने मेंबरान को आगाह कर दिया था कि उनका कोई मेंबर यूसुफ रजा गिलानी को वोट ना दे। उनका कहना था कि मुस्तफ़ा नवाज और मुसद्दिक मलिक ने पोलिंग बूथ से खुफिया कैमरे पकड़े। मुस्तरद किए जाने वाले वोटों के मुतालिक सईद गनी का कहना था कि पोलिंग का अमल शुरू होने से पहले मैं फारूक एच नाइक और अली कासिम सेक्रेटरी सेनेट के पास गए। सेक्रेटरी साहब ने बताया कि नाम के ऊपर मोहर लगाने से वोट मुस्तरद नहीं होता। इस बात का गवाह मैं खुद हूँ।
अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट हमला केस में मिसकंडक्ट के इल्जाम पर वकला को नोटिस जारी कर दिया गया। अदालत ने 16 मार्च तक वकला को वजाहती बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने कहा है कि वकला बताएं क्यों ना उनके लाइसेंस मुअत्तल कर दिए जाएं। सेक्रेटरी बार एसोसिएशन को हुक्मनामे की कॉपी जेल में भेजी जाए। क्या वकला ने जबरदस्ती अदालतों को मफलूज करके कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की? इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह पर मुश्तमिल बेंच ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट हमला केस की समाअत 16 मार्च तक मुलतवी कर दी। उधर ISPR का 23 मार्च यौम पाकिस्तान के हवाले से खसूसी नकमा जारी। एक कौम एक मंजिल। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का ट्वीट। कहा, नकमे में वतन से मोहब्बत कौम के इत्तेहाद का पैगाम है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से कि DG ISPR ने 23 मार्च यौम पाकिस्तान के हवाले से खसूसी नकमा जारी कर दिया है। एक कौम एक मंजिल। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का ट्वीट। कहा, नकमे में वतन से मोहब्बत कौम के इत्तेहाद का पैगाम है। वतन से मोहब्बत कौम के इत्तेहाद का पैगाम है। एक कौम एक मंजिल। 23 मार्च के यौम पाकिस्तान के हवाले से खसूसी नकमा जारी कर दिया गया। दूसरी जानिब सोवियत यूनियन की शिकस्त पर जश्न मनाया। अब जल्द ही अमेरिका की शिकस्त का जश्न भी मनाएंगे। लाहौर आमद पर साबिक वजीर आजम गुलबद्दीन हिकमत यार ने कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब अफगानियों की अमन पसंद हुकूमत आएगी। साबिक वजीर आजम हिकमत यार की जमात इस्लामी के मरकज मंसूरा आमद सेनेटर सिराजुल हक ने इस्तकबाल किया। इस्तकबालिया तकरीब से खिताब में हिकमत यार ने कहा कि अफगानिस्तान में जहादियों ने नेटो और रूस को तारीख की बदतरीन शिकस्त दी। जब तक हमारा नारा अल जहाद है, इस वक्त तक कामयाबी हमारी होगी। उनका मजीद कहना था कि नेटो अपनी शिकस्त तस्लीम करके अफगानिस्तान से बाइज्जत रास्ता तलाश कर रहा है। अमेरिका ने फैसला कर लिया है कि अफगानिस्तान में कठपुतली हुकूमत के बजाय अफगानों के हुकूमत लाई जाएगी। सेनेटर सिराजुल हक ने अपने खिताब में कहा कि कश्मीर की आज़ादी के बगैर खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। ये कश्मीर की आज़ादी पूरी दुनिया के लिए अमन की जमानत है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब। ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का। इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में मेरे 35 साल। वही खेल तमाशे, वही नारे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि कोरोना वायरस की वबा के 1 साल मुकम्मल होने पर आलमी इदारा सेहत ने 9 ग्लोबल हीरोज की फहरिस्त जारी कर दी है। आलमी इदारा सेहत की जानिब से जारी की जाने वाली फहरिस्त में पाकिस्तानी डॉक्टर सैमी जमाली का नाम भी शामिल है। आलमी इदारा सेहत की जानिब से पाकिस्तानी डॉक्टर सैमी जमाली की खिदमत को सराहा भी गया है। WHO हुकाम का कहना है कि डॉक्टर सैमी जमाली जानलेवा मर्ज के बावजूद भी अपने फराइज पर डटी रही हैं। आलमी इदारा सेहत की जानिब से जारी होने वाली फहरिस्त में पाकिस्तान, मैक्सिको, जनूबी अफ्रीका और दीगर ममालिक के हेल्थ वर्कर्स शामिल हैं। अहम खबर है जिसे आपको आगाह करें हैं कि WHO हुकाम का कहना है कि डॉक्टर सैमी जमाली जानलेवा मर्ज के बावजूद भी अपने फराइज पर डटी रही हैं। कोरोना से अमवात का सिलसिला थम न सका। मजीद 46 अफराद जहां बहक हो गए। अमवात की मजमूई तादाद
66 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 6,02,536 हो गई हैं। NCOC के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2,338 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,83,815, सिंध में 2,60,249, खैबर पख्तूनख्वा में 75,357, बलोचिस्तान में 19,188, गिलगित बल्तिस्तान में 4,960, इस्लामाबाद में 46,365, जबकि आज़ाद कश्मीर में 10,892 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको आगाह करें कि लाहौर में कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र मजीद 16 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने मरासला जारी कर दिया है। सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने मरासले में कहा है कि कैंट के 5, दातागंज बख्श टाउन के 2 इलाकों में लॉकडाउन नाफिज किया गया। इसी तरह निश्तर टाउन के 3, समनाबाद के 4 इलाकों में लॉकडाउन लगाया गया है। शालीमार टाउन 1, वागा टाउन के 2 इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। पेशावर के जिले इंतजामिया ने कोरोना वायरस के फैलाव के खदशे के पेश नज़र मुख्तलिफ मकामात में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला किया है। जिले इंतजामिया के इलामिये के मुताबिक पेशावर के इलाके गुलबहार नंबर 4, डिफेंस कॉलोनी, हयात आबाद 1 और फिरोजपुर में 6 की एक गली में लॉकडाउन होगा। इन मकामात में लॉकडाउन आज शाम 6 बजे से नाफिज होगा, जबकि इन आउट एंट्री बंद रहेगी। इलामिया के मुताबिक कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट होने की वजह से स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। अशिया खुरोनोश, मेडिकल स्टोर्स, जनरल स्टोर, तंदूर और इमरजेंसी सर्विसेज की दुकानें खुली रहेंगी, जबकि स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान मसाजिद में 5 अफराद को बाजमात नमाज पढ़ने की इजाजत होगी। इलामिया के मुताबिक मुतल्लिका मजिस्ट्रेट और पुलिस को लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए हदायत जारी कर दी गई है, जबकि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इलामिया में कहा गया है कि माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का मकसद कोरोना के फैलाव को रोकना है। उधर आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब दुनिया में 11,96,09,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर और मरने वालों की तादाद 26,51,700 हो गई है। दुनिया भर में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 9,62,55,000 से ज्यादा हो गई है और फॉल केसेस की तादाद 2,07,02,000 से ज्यादा है। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 5,45,544 तक जा पहुंची है, जबकि 2,99,93,000 से ज्यादा मुतासिर हैं। भारत में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 1,13,33,000 से ज्यादा है और 1,58,000 से ज्यादा जान की बाजी हार चुके हैं। ब्राजील में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 1,13,78,000 से जायद हो गई है और 2,75,276 अफराद हलाक हो चुके हैं। रूस में 43,70,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और अमवात की मजमूई तादाद 51,220 हो चुकी है। हालिया हफ्ते में महंगाई की शरह क्या रही? महकमा एदाद व शुमार ने रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते के दौरान 26 अशियाए जरूरिया महंगी। महंगाई की एक हफ्तावार शरह 13.48% पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते अंडे 16 रुपए 38 पैसे फी दर्जन महंगे हुए। चीनी की औसत फी किलो कीमत में 1 रुपए 69 पैसे का इजाफा हुआ, जिससे चीनी की औसत फी किलो कीमत 98 रुपए 36 पैसे पर पहुंच गई। अदारे शुमारियात के मुताबिक आटे का 20 किलो का थैला 9 रुपए 46 पैसे महंगा हो गया। ताज़ा दूध 1 रुपए 45 पैसे, दही 1 रुपए 37 पैसे फी किलो महंगा हुआ, जबकि हालिया हफ्ते आलू की किलो कीमत 89 पैसे बढ़ गई। रिपोर्ट के मुताबिक दाल माश की फी किलो कीमत में 2 रुपए, दाल चना 74 पैसे फी किलो महंगा हो गई। घी, मटन और बीफ की कीमतों में भी इजाफा हुआ, जबकि टमाटर की फी किलो कीमत में 2 रुपए 6 पैसे इजाफा हुआ। और अब टुडेज वेदर।
मौसम के अहवाल आपको बताएं। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मगरबी बलोचिस्तान में बारिश की पेशगोई की है, जबकि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि पीर को पेशावर, सवात, चित्राल और दीगर इलाकों में बादल बरसेंगे, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मतला आबर आलूद रहने के अलावा गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। कश्मीर में रात के औकात में मतला जिस्वी आबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर बारिश की तवक्का है। अब टुडे इंटरनेशनल। आलमी उफ़नामे से आपको बताएंगे कि अमरीकी पुलिस के हाथों मारे जाने वाले सियाफाम शहरी जॉर्ज फ्लॉयड के अहलखाना और मिनिया पुलिस शहर की इंतजामिया के दरमियान तस्फिया हो गया है। मिनिया पुलिस, सिटी कौंसिल और जॉर्ज फ्लॉयड के अहलखाना के तस्फिये में जॉर्ज के अहलखाना को $27 मिलियन की रकम अदा की जाएगी। जॉर्ज के कत्ल में नामजद मिनिया पुलिस के साबिक अफसर के ट्रायल के लिए ज्यूरी तश्कील दी जा रही है, जिसमें 29 मार्च से शुरू होने वाली समाअत के लिए 12 में से 6 जजों का इंतखाब कर लिया गया है। रियासत मिनीसोटा के शहर मिनिया पुलिस की सिटी कौंसिल ने जॉर्ज फ्लॉयड के केस में मुतफिका तौर पर प्री ट्रायल तस्फिये की मंजूरी दे दी है, जो रियासत मिनीसोटा में अब तक प्री ट्रायल का सबसे बड़ा तस्फिया है। सुबह रात में कार बम धमाके के नतीजे में 8 अफराद हलाक और 60 जख्मी हो गए। वाक़े के बाद इमदादी एहलकारों ने जख्मियों को फौरी करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। धमाके में जख्मी होने वालों में बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। गवर्नर हेरात वहीद कताली का कहना है कि कार बम धमाके पुलिस चेक पोस्ट के करीब किया गया, जिसमें मारे जाने 7 अफराद आम शहरी हैं। पुलिस के मुताबिक धमाका इतना शदीद था कि आसपास घरों को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि अभी तक किसी ने भी धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। अब आपको बताएं कि मकबूजा वादी में भारतीय फौज की गाड़ी को हादसे के नतीजे में एक एहलकार हलाक और 3 जख्मी हो गए हैं। जिला कलगाम में भारतीय फौज की गाड़ी हादसे के बायस नाले में जा गिरी, जिसके नतीजे में मेजर और कैप्टन समेत 4 एहलकार शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ताहम जख्मों की ताब ना लाते हुए एक एहलकार रास्ते में ही दम तोड़ गया। अस्पताल हुकाम का कहना है कि 4 एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिसमें एक एहलकार रास्ते में दम तोड़ चुका था। ताहम दिगर जख्मी एहलकारों की हालत पहले से बेहतर है। अब खबरें खेलों की दुनिया से। टीम से ड्रॉप किए जाने पर यासिर शाह सिलेक्शन कमेटी से खफा। यासिर शाह कहते हैं, अगर मुझे सीरीज में शामिल ना करने का फैसला पहले से ही कर लिया था। तो यासिर शाह ने कहा कि अब खुद को फिट महसूस कर रहे हैं और वो इंजरी से भी निजात पा चुके हैं। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए टीवी टुडे। खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का। इन